बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के स्मार्ट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा फ्राइडे का डेटा और कल यानी मंडे को किधर जा सकता है बाजार। स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स डेट के डेटा से, जो कि गए हैं मिक्स टू बुलिश। टीआईज गए हैं बियरिश, एफआईज गए हैं मिक्स टू स्लाइट बियरिश बोल सकते हैं, बट मिक्सड ही लग रहे हैं ऑलमोस्ट। और प्रोज गए हैं मिक्स टू स्लाइट बियरिश। तो ये था बाई सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। इसी डेटा को सेग्रीगेट करके यहाँ पे हम देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। जो आज की बाइंग सेलिंग यानी फ्राइडे की बाइंग सेलिंग है वो दिखेगी इस कॉलम में। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन है, थर्सडे से टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई थी फ्राइडे तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट करेंगे तो नेट पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है कल यानी मंडे तक के लिए वो दिखने वाली है इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए। तो स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डी आई एस, एफ आई, प्रोज। 4000 लॉट्स की और बाइंग आई है रिटेलर्स की। 62,000 लॉट लगभग लॉन्ग है। 1200 लॉट की सेलिंग आई है डी आई एस की। 35,000 लॉट लॉन्ग है। 5700 लॉट की सेलिंग आई है एफ आई की। 84,000 लॉट शॉर्ट हैं। 3000 लॉट की बाइंग आई है प्रोस की। 13,000 लॉट शॉर्ट में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो रिटेलर्स की सेलिंग आई है 1,36,000 लॉट्स और टोटल नेट सेल पहुंच गया 2,37,000 लॉट्स। 70 लॉट्स होल्ड करके बैठे हुए डी आई एस। एफ आई का 66,000 लॉट का बाय आया है और 1,31,000 लॉट इनके ओवरऑल लॉन्ग है। 70,000 लॉट प्रोज ने बाय किए हैं और 1,05,000 लॉट इनके ओवरऑल लॉन्ग में है। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो इंडेक्स पुट में रिटेलर्स की फिर से सेलिंग आती हुई दिख रही है 95,000 लॉट्स की। लगभग 3 लाख लॉट्स ओवरऑल सेल में है इनके। 11,000 लॉट होल्ड करके बैठे हैं डी आईज, नो चेंज। 44,000 लॉट बाय किए हैं इंडेक्स पुट के एफ आईज ने। 1,69,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है पुट में। 51,000 लॉट बाय किए प्रोज ने। 1,19,000 लॉट पुट लॉन्ग है प्रोज का। स्टॉक फ्यूचर्स में देखें तो एफ आईज की सेलिंग आई है 10,000 लॉट्स की। 16,17,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है इनके स्टॉक फ्यूचर्स में। रिटेलर्स को देखें तो वो बड़े क्लियरली स्टॉक डेरिवेटिव्स में बुलिश गए हैं। 70,000 लॉट स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग की ऐड। स्टॉक कॉल्स में 92,000 लॉट ऐड किए हैं और स्टॉक पुट में 35,000 लॉट पुट भी बेची है, यानी पूरी तरीके से बुलिश स्टॉक डेरिवेटिव्स में रिटेलर्स। कैश मार्केट का डेटा देखते हैं तो डी आई एस का 9,000 करोड़ का बाय है, इसमें आई थिंक कुछ ब्लॉक बल्क भी है। एफ आई का 6,500 करोड़ का सेल है और बैलेंस जो बचा लगभग 2,500 करोड़ के आसपास का सेल इसका होता है रिटेलर्स का कैश मार्केट में है। चलिए अब चलते हैं कैश मार्केट के डेटा के बाद हम ऑप्शन चेन चेक कर लेते हैं। 24,750 पे मार्केट की क्लोजिंग हुई है और देखिए यहाँ पे बड़ा क्लियर है 24,800 के ऊपर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे तेज़ी का ट्रेड बनता है और 24,800 पे तेज़ी का ट्रेड बनता है और उसके आगे सीधा मुझे दिखाई दे रही है रेजिस्टेंस 25,000 पे। उसके पहले ज़्यादा कुछ खास नहीं है 24,900 के ऊपर। तो ये अगर ऊपर यहाँ पे बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिलता है तो सर्टेनली अच्छे चांसेस हैं हम 25,000 तक जा सकते हैं। लेकिन कुछ इन द मनी पुट्स भी दिखाई दे रही हैं और नीचे की तरफ सपोर्ट उतनी ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही है। तो 700 के नीचे शॉर्ट का ट्रेड, मॉडरेट क्वांटिटी और फुल क्वांटिटी हम 24,600 या 500 दोनों में से किसी भी लेवल के नीचे बेरिश कैंडल लो ब्रेक पे फुल क्वांटिटी में शॉर्ट में आ सकते हैं। बहुत दिन से लेवल 24,700 का होल्ड है, लेकिन अगर ये एक बारी टूटता है नीचे तो उसकी पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि जो मैंने पोजिशनल व्यू शेयर किया है कि अगर शेयर ने लंबी छलांग मारनी है तो वो 2 कदम पीछे लेके फिर लंबी छलांग मार सकता है। यानी पहले थोड़ा सा नीचे लेके जाए 500-600 के जोन में और वहाँ से छलांग मार करके फिर ऊपर के लेवल्स यानी 25,000 प्लस के लेवल्स में ट्रेडिंग करें, तो उस चीज़ की पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई है। तो अगर नीचे जाता है तो पोजिशनल व्यू मैं ये दे रहा हूँ, वहाँ पे कोई बाउंस मिलता है 24,500-600 की रेंज में तो वहाँ पे बाइंग करनी ज़रूर बनती है। आगे की ऑप्शन चेन में ज़्यादा कोई डेटा नहीं है तो हम चलते सीधा बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन में और 55,750 पे क्लोजिंग आई है। बैंक निफ्टी लगातार थोड़ी सी बुलिशनेस दिखा रहा है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। 55,700 के ऊपर क्लियरली बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे तेज़ी का ट्रेड। 56,000 पे फुल क्वांटिटी, यहाँ पे 700 के ऊपर मॉडरेट और 56,000 पे फुल क्वांटिटी। कुछ देखिए इन द मनी पुट्स भी दिखाई दे रही हैं। अगर ये इनकी बाइंग है तो बाज़ार को एक बार ये ज़रूर मॉर्निंग में 55,500 तक या इससे थोड़ा और नीचे भी लेके जाए।
बट अगर कहीं पे भी खुलते हैं हम फ्लैट तो इसके नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर 55,700 के नीचे शॉर्ट का ट्रेड थोड़ी सी कम क्वांटिटी रखूँगा। 500 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक पे मॉडरेट क्वांटिटी में आ जाएंगे और फुल क्वांटिटी 55,000 के नीचे बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर। फिन निफ्टी में कुछ ज़्यादा डेटा है नहीं, बट 26,500 के लेवल के आसपास सस्टेन कर रहा है। इसके ऊपर तेज़ी और नीचे जो है मंदी हम कंसिडर कर सकते हैं। मिड कैप निफ्टी पूरा कोशिश कर रहा है वहाँ पे कि कुछ हो, लेकिन बार बार घूम फिर के उसी लेवल के आसपास क्लोजिंग आ रही है। 12,700 13,000 के ऊपर जिस दिन क्लोज होंगे 1 या 2 दिन तो बहुत बढ़िया मोमेंटम आने वाला है। हालांकि 12,700 के ऊपर तेज़ी का ट्रेड जरूर यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं अगर बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिलता है तो। और दोस्तों हमारे जो डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लीजिएगा, आई एम नाउ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो जो लोग हमारी पेड सर्विस लेना चाहते हैं उनको मिलेंगे इंट्राडे ट्रेड्स विद टारगेट एंड स्टॉप लॉस, और पोजिशनल ट्रेड्स भी मिलेंगे, BTST STBT भी मिलेंगे, लाइव मार्केट एनालिसिस भी मिलेगा, और 3 से 3.5 के बीच में ये भी शेयर किया जाता है कि डेटा किस तरह का जा रहा है, बुलिश जा रहा है या बियरिश जा रहा है, और अकॉर्डिंगली ट्रेड्स भी शेयर किए जाते हैं और आप भी प्लान अपना उस हिसाब से कर सकते हो। यानी जो डेटा शाम को आने वाला होता है उसको हम 3 to 3:30 के बीच में डिकोड करके पेड सब्सक्राइबर्स को शेयर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए आते हैं, और रूल जरूर पढ़ लीजिएगा, और फ्री टेलीग्राम चैनल हमारा बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। हमने लगातार हम लोग वहाँ पे अपडेट्स शेयर करते रहते हैं, तो उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डिटेल में दिया हुआ है, और पेड सर्विस की डिटेल भी डिस्क्रिप्शन के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फ्री टेलीग्राम के लिंक के नीचे दिया हुआ है। चलिए आते हैं, देखिए कुछ शॉर्ट्स FIs ऐड करके गए हैं बड़े क्लियरली। तो ये डेटा तो बड़ा क्लियरली नेगेटिव दिखाई दे रहा है। कॉल के अंदर थोड़ा बुलिश डेटा दिख रहा है क्योंकि रिटेलर्स की सेलिंग आई है, अच्छी सेलिंग है, और FIs और प्रोज दोनों ही बाइंग करके गए हैं। तो ये एक अच्छा डेटा है कॉल का। फ्यूचर का नेगेटिव है बट कॉल का अच्छा है, बट पुट का डेटा अगेन नेगेटिव है। देखिए वहाँ पे सेलिंग आई है, ओवरऑल नेट सेलर बैठे हुए हैं रिटेलर्स, और ये पुट बाय करके गए हैं हेज करके। यानी स्मार्ट मनी ने कॉल भी बाय करी है, पुट भी बाय करी है। तो एक डेटा बुलिश है और एक डेटा नेगेटिव है। स्टॉक फ्यूचर्स का डेटा देखें तो वहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिविटी आ रही है, अभी भी 16 लाख के ऊपर हालांकि टोटल F&O लॉन्ग्स बने हुए हैं। अब थोड़ा फर्दर डिकोडिंग करने के लिए हमें इंडेक्स कॉल और पुट के डेटा को ज़रा बारीकी से देखना पड़ेगा। देखिए रिटेलर्स की बाइंग जो हुई है उसके मुकाबले उनकी सेलिंग बहुत बड़ी है। अब जबकि वहाँ पे जो उनकी पुट बाइंग है उसके मुकाबले सेलिंग भी काफ़ी है, लेकिन इन दोनों नंबर्स का कंपेरेटिव एनालिसिस करें तो ये डेटा ज़्यादा भारी पड़ता है। यानी मोमेंटम जो है ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए ऊपर की तरफ का, क्योंकि कॉल ज़्यादा बेच के बैठा है रिटेलर इस समय। अच्छा, लेकिन नीचे भी आते हैं तो FIs ने 1,46,000 कॉल बाय करी, इन्होंने यहाँ पे पुट बाय करी 1,18,000। अब इन्होंने जो कॉल सेल करी उसके मुकाबले लगभग कंपेरेटिव नंबर है, तो ये नंबर का डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा है, 66 वर्सेस 44। तो ये डेटा जो है, हालांकि ओवरऑल में पुट इनकी ज़्यादा है, तो ये डेटा थोड़ा सा यहाँ पे हम पॉइंट देखेंगे तो न्यूट्रल टू स्लाइड बुलिश कंसिडर कर सकते हैं। अब प्रोज को देखें तो प्रोज की बहुत बढ़िया क्वांटिटी में बाइंग हुई है, लेकिन हैच करके हुई है। नंबर लगभग बराबर बराबर से अगर आप यहाँ पे देखोगे, हालांकि यहाँ पे भी हैजिंग करके उनकी पुट बाइंग भी हुई है, बट ये नंबर बड़ा क्लियरली बुलिश दिखाई दे रहा है। यानी कॉल का डेटा कहीं ना कहीं थोड़ा सा एज ले रहा है एज़ कम्पेयर टू पुट के डेटा के। यानी ज़्यादा चांसेस है कि इस वाली साइड पे, यानी तेज़ी वाली साइड पे बाज़ार ज़्यादा सस्टेन करना चाहिए। हालांकि ट्राई कलर देखने की पूरी उम्मीद है, यानी हो सकता है बाज़ार ऊपर खोलें, थोड़ा ऊपर लेके जाएं और फिर नीचे लेकर के आ जाए। तो दोनों पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है, ऊपर खोले, ऊपर खोल करके नीचे लाने का प्रोग्राम भी हो सकता है, और नीचे खोल करके अगर नीचे खोलते हैं तो ऊपर जाने का प्लान भी हो सकता है। यानी पहले नीचे खोल के थोड़ा सा नीचे ले गए और फिर उसके बाद ऊपर ले आए। तो दोनों पॉसिबिलिटी से डिपेंड करेगा कि खुल करके प्राइस एक्शन किस साइड का ट्रिगर हो रहा है। बायस बहुत हल्का सा बुलिश साइड पे है, 55-45 टाइप्स। यानी चांसेस ये हैं कि अगर गिरता है बाज़ार तो थोड़ी रिकवरी की उम्मीद रखनी चाहिए हमारे को, एक बार रिकवरी आनी चाहिए। लेकिन अगर खुलता ही तेज़ी में है तो थोड़ा सा पॉजिटिव साइड का बायस तो हल्का सा है ही, लेकिन वहाँ पे कोई भी रिवर्सल कैंडल दिखाई दे तो फिर वहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड भी प्लान कर सकते हैं हम, और वहाँ पे तेज़ी भी अपनी बुक जो है कर सकते हैं। तो ये व्यू है दोस्तों, लेवल को ध्यान में रख के ट्रेड करना है, क्योंकि जब भी ये मिक्स टाइप का डेटा आता है तो तीनों तरफ के आपको कलर्स दिखाई देते हैं। यानी तेज़ी भी दिखती है, मंदी भी दिखती है, और साइडवेज भी बाजार जाता है। क्योंकि साइडवेज इसलिए जाता है क्योंकि इन्हें अपनी पोजीशन एडजस्ट करने के लिए टाइमिंग चाहिए होती है। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान में रख कर के अकॉर्डिंगली दोस्तों ट्रेड करना। उम्मीद करता हूँ आप लोग को
वीडियोस पसंद आ रहे होंगे प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।